नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। रोज़मर्रा के जीवन में अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी भी प्रकार का शुभ कर्म, किसी भी प्रकार से कोई शुभ यात्रा राहु काल के दौरान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि राहु काल के दौरान पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से राहु की छाया पड़ने के कारण, राहु की दृष्टि पड़ने के कारण इस तरह की मान्यताएं हमारे ज्योतिष शास्त्र में हैं कि किसी भी तरह के शुभ कर्म को इस दौरान करने से बचना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या राहु काल सभी के लिए खराब परिणाम देने वाला होता है? क्या किसी भी तरह का कोई काम राहु काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों, राहु काल सबसे पहले तो है क्या? राहु काल पूरे दिन में 12 घंटे, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के 12 घंटे के बीच में 90 मिनट का, 1.5 घंटे का वो समय होता है जो राहु के हिस्से में आता है, जिसे राहु काल कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय में राहु की सीधी दृष्टि पृथ्वी पर होती है। इस समय के दौरान किसी भी प्रकार से कोई शुभ कर्म या कोई यात्रा करना लाभदायी नहीं होता। यदि आप इस समय के दौरान कोई काम शुरू करते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और फिर भी कोई संभावना नहीं होती कि वो काम आपका सिद्ध होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों, जरा एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल किस लिए जाते हैं? स्कूल की टाइमिंग्स में ही एक पीरियड होता है, एक मैथमेटिक्स का, एक साइंस का, सोशल साइंस का, आर्ट्स का एक विशेष पीरियड होता है। उस पीरियड में मैथमेटिक्स सभी लोगों को पढ़नी पड़ती है, सभी बच्चों को पढ़नी पड़ती है। सभी बच्चों को आर्ट्स के टाइम में आर्ट्स और सोशल साइंस के टाइम में सोशल साइंस का अध्ययन करना पड़ता है। अर्थात जिस समय जो कालखंड जिस काम के लिए निर्धारित किया गया है, उस समय में आपको उस काम से संबंधित प्रयास करने ही पड़ते हैं। अब राहु, सबसे पहले तो समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि राहु एक नकारात्मक ग्रह है, नेगेटिव ग्रह है, परछाई है। और जितने भी शुभ कर्म होते हैं ये उज्जवल रोशनी में होते हैं। रोशनी, रंग बिरंगी रोशनियों के माध्यम से अपनी खुशी को जाहिर किया जाता है। राहु है डार्कनेस, अंधेरा, कालापन, परछाई। तो राहु की उपस्थिति एक नकारात्मक संकेत देना शुरू कर देती है। इस वजह से ये मान्यताएं हैं कि जब भी कोई काम राहु काल के दौरान शुरू किया जाता है तो वो काम पूरा होने में या उस काम का एक शुभ रिजल्ट मिलने में समस्याएं आती हैं। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या यही राहु काल किसी के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कौन से दिन राहु काल किस समय होता है। दोस्तों, रविवार, संडे को शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक का समय राहु काल का होता है। सोमवार को दिन का दूसरा भाग अर्थात सुबह 10:30 बजे से सुबह 9 बजे तक राहु काल रहता है। मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल का समय होता है। वेडनेसडे, बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल माना जाता है। गुरुवार को दोपहर 1:30 से 3 बजे तक का समय दिन का छठा भाग राहु काल होता है। शुक्रवार को दिन का चौथा भाग राहु काल होता है, अर्थात सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक का टाइम शुक्रवार को राहु काल के लिए निर्धारित किया गया है। शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का समय राहु काल
होता है। दोस्तों, राहु काल का विचार केवल दिन में किया जाता है। कुछ विद्वान रात्रि में भी राहु काल की मान्यताओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसका विचार बहुत बड़ी संख्या में केवल दिन के समय ही राहु काल को माना जाता है। राहु एक परछाई है। अब दोस्तों, कौन से वो लोग हैं जिनके लिए राहु काल का समय बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला हो सकता है? ठीक है, आप कोई शुभ काम नहीं कर सकते, आप कोई अच्छी यात्रा नहीं शुरू कर सकते, आप किसी भी प्रकार से कोई महंगी खरीद फरोख्त, ज़मीन की खरीद फरोख्त या कोई भी ऑर्नामेंट्स की खरीद फरोख्त आप इस दौरान नहीं कर सकते, करना शुभ नहीं होता। लेकिन ये कालखंड, राहु काल का समय उन लोगों के लिए वरदान के स्वरूप सिद्ध होता है जिन लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा राहु के कारण चल रही है। चाहे आपकी कोई भी राशि हो, चाहे आपका कोई भी लग्न हो। अब आपको करना क्या है? जिस भी जातक की राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, और वो राहु के दशा अंतरदशा में परेशानियों का अनुभव कर रहा है, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, मान सम्मान में समस्या, किसी भी तरह की यदि कोई समस्या आपको आ रही है, तो आपको करना क्या है कि आपको दिन का राहु काल देख लेना है। राहु काल, जिस समय राहु काल चल रहा हो, आपको कुछ काम जो हम बता रहे हैं उनमें से कोई भी आप काम लेकर यदि आप करते हैं तो आप कुछ ही दिनों के अंदर इस बात को महसूस करना शुरू कर देंगे कि राहु ने आपके लिए नकारात्मकता त्याग कर आपको शुभ परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। अब कौन से हैं वो काम? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझने की है कि राहु काल के दौरान शैतानी ताकतों का वर्चस्व होता है। राहु काल के दौरान आप एक लोटा जल, उसमें काले तिल डालकर भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो राहु के उत्पातों पर लगाम लगती है, आपको नकारात्मक प्रभाव से राहत मिलती है। दूसरा उपाय, यदि आप राहु काल के दौरान किसी सफाई कर्मी को झाड़ू का दान करते हैं, किसी सफाई कर्मी को मूलियों का दान करते हैं राहु काल के दौरान, तो ये आपके लिए आपकी परेशानियों को समाप्त करके और आपकी सफलताओं में चार चांद लगाने वाला उपाय सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ छोटे उपाय जो आपको घर में रहकर भी आप कर सकते हैं, जैसे कपड़ों में लगाने वाला नील होता है जिसे उजाला बोला जाता है। यदि आप चाहें तो एक ग्लास में या एक जो हम लोग यूज़ करते हैं नहाने के लिए, एक बर्तन में आप थोड़ा सा नील लेकर उसमें बाकी पानी मिला लें, अच्छा सा उसको नीला कर लें और उसको आप राहु काल के दौरान वॉश बेसन में डाल दें या उसे फ्लश कर दें, कमोड में डाल दें। दोस्तों, इस तरह के उपाय आप करके आप कुछ ही दिनों में आप इस बात का एहसास करेंगे कि राहु की पीड़ा लगातार आपके जीवन से कम हो रही है। ये आजमाए हुए उपाय हैं। ऐसा नहीं है कि राहु काल के दौरान आप कोई कर्म नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अशुभ नहीं कर सकते तो अशुभता को दूर करने का प्रयास तो राहु काल के दौरान निश्चित तौर से कर सकते हैं। करके देखें। यदि आपको राहु से जुड़ी, राहु काल से जुड़ी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो राहु की पीड़ा से परेशान है, इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, एक बात विशेष तौर पर आपको इस वीडियो में जोड़ते हैं हम, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कारक ग्रह है और राहु की पीड़ा, सूर्य को राहु परेशान कर रहे हैं, राहु डिस्टर्ब कर रहे हैं सूर्य को, तो आप रविवार के दिन राहु काल के समय आप अपना प्रयोग निश्चित तौर से करें। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं और चंद्रमा राहु से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप चंद्रमा सोमवार के दिन
आप राहु काल के समय इन उपायों को करें। इसी तरह से यदि आपकी कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी योग कारक ग्रह अगर राहु के कारण परेशानी में आ रहा हो या राहु उस ग्रह के फल बिगाड़ रहा हो, तो आप उस दिन राहु काल के समय आप इन उपायों को करके देखें। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से चमत्कार आपको खुद दिखाई देगा। दोस्तों, आजमाए हुए उपाय हैं और राहु कालम एक आजमाई हुई टाइमिंग है। इन परेशानियों को, राहु की परेशानियों को दूर करने के लिए माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, इस तरह से आप अपनी परेशानियों पर बड़ी आसानी से जीत पा सकते हैं और राहु कालम का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।